अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम का मैं पीछे भी बता चुका हूं कि जो इक्विलिब्रियम होता है बच्चे, जो हमारे पास इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब होता है मतवाजन, या फिर आप इसको कह सकते हो तवाजन, मतवाजन या फिर तवाजन। अब जो ये तवाजन है या मतवाजन आप इसको कह सकते हो। डायनामिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम तवाजन या मतवाजन। अब जो अक्सर आप फर्ज करें आप पार्क वगैरह में जाते हो तो वहां पे कुछ इस तरह का सीन होता नजर आ रहा होता है आपको, ठीक है। अब इस तरह के आपको झूले नजर आ रहे होते हैं, इस तरह के। अब क्या होगा कि ये हमारे पास एक तवाज़ुन, एक बैलेंस है, ठीक है। अब जिसका वजन ज्यादा होगा वो क्या करेगा, जिसका वजन ज्यादा होगा और जिसका वजन कम होगा, जिसका वजन कम होगा वो नीचे बैठ जाएगा, वो ऊपर थोड़ी वो ऊपर चला जाएगा, और जिसका वजन ज्यादा होगा वो नीचे बैठ जाएगा। अगर तो दोनों वजन इक्वल आ गए हैं, यानी दोनों बॉडी सेम आ गए, दोनों के वजन बराबर है, तो फिर क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी वो तवाजन हो जाएंगे, फिर वो दोनों बराबर हो जाएंगे। जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है बच्चे, ये एक मतवाजन है। जब दो बॉडी आपस में इक्वल हो जाती है उसको हम किसका नाम देते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। इसी तरह हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है। जब हम रिएक्शन करवाते हैं, हमारे पास रिएक्शन है ए प्लस बी का, ए प्लस बी, ये हमारे पास रिएक्शन है। उसके बाद ये क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा सी प्लस डी का। अब इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कौन सा है, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम रिएक्टेंट कहेंगे, और इसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्टेंट बनेगा, और उसके बाद क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। फिर क्या होगा, फिर हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट से क्या बनेगा, रिएक्टेंट बनेगा। और ये हमारे पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है, और ये हमारे पास बचे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। यानी रिएक्टेंट से क्या बना, प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट से क्या बना, रिएक्टेंट बना। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, जब ये दोनों चीजें दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, उसको हम किसका नाम देंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। सबसे पहले बच्चे हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। डेफिनेशन इसकी है, द स्टेट, ये स्टेट है, द स्टेट एट विच, जिसमें द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जिसमें द रेट ऑफ द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और उसके बाद एंड रेट ऑफ रिवर्स रिवर्स रिएक्शन आपस में इक्वल हो जाए, उसको हम किसका नाम देंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। इज कॉल्ड डायनामिक डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये हमारे पास की सिंपल सी डेफिनेशन है। अब उसके बाद रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ
रिवर्स रिएक्शन। ये हमारे पास दो चीजें हैं बच्चे। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, बैलेंस हो जाए, उसको हम किसका नाम देंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। जब दो चीजें, जब दो बॉडी आपस में बराबर हो जाए, उसको हम किसका नाम देंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। अब सिंपल की डेफिनेशन लिखी हुई है, जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाए, उसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, अक्सर आप देखते हो होता क्या है कि जब भी आप रिएक्शन करते हो ना, कुछ इस तरह के दो साइन नजर आते हैं आपको। एक ये साइन नजर आता है और इसी के साथ नीचे एक साइन नजर ये आता है। अब ये जो ऊपर वाला साइन है ना, ये होता है फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी रिएक्टेंट से क्या बनेगा, डायरेक्ट हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। अब उसके बाद ये जो नीचे वाला साइन होता है ना बच्चे, ये होता है हमारे पास रिवर्स रिएक्शन। अब प्रोडक्ट से क्या बनेगा, प्रोडक्ट से बैक बनेगा हमारे पास रिएक्टेंट दोबारा। ये होता है बेसिकली। अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास क्या है, एक रिएक्शन है, रिएक्शन है बच्चे हमारे पास ए प्लस बी, उसके बाद सी प्लस डी। अब यहाँ पे देखो, ये सारे का सारा क्या, ये सारे का सारा हमारे पास रिएक्टेंट है। और ये सारे का सारा क्या है हमारे पास बच्चे, ये है हमारे पास प्रोडक्ट। अब इसमें दो साइन नजर आ रहे हैं आपको। ये जो साइन है ये जाहिर करता है, रिप्रेजेंट करता है फॉरवर्ड रिएक्शन को। ये किसको जाहिर करता है, फॉरवर्ड रिएक्शन को। और ये वाला जो साइन है ना बच्चे, ये जाहिर करता है रिवर्स रिएक्शन को। ये रिवर्स रिएक्शन को साइन करता है, जाहिर करता है। अब ये जो ए प्लस बी है, इसने क्या बनाया, इसने बनाया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बना सी प्लस डी। अब प्रोडक्ट से क्या बनेगा, दोबारा रिएक्टेंट बनेगा। तो ये दोनों चीजें आपस में क्या होगी, बराबर होगी। इस चीज को हम इसका नाम देंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। ये था बच्चे हमारे पास आज का टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज।